मन फिराने का अवसर देने आया, बचाने आया। हालेलुया। उसमें से सबसे बड़ा पापी मैं भी था। हालेलुया। मैं भी एक पापी था। आज से 15 साल पहले जब मेरी वाइफ, हम एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं कंबोज फैमिली, मेरी वाइफ चौधरी राणे परिवार से है। हालेलुया। जब यीशु को नहीं जानते थे तो मेरी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुई, ये बीमार रहती थी, डिप्रेशन के अटैक होते थे, मेडिकल लाइन से हम दोनों। हालेलुया। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, कहीं से आराम नहीं मिला, डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए। डॉक्टर नवनीत जैन को जो हमारे शहर में हॉस्पिटल है वहां भी दिखाया, उसने बोला ये पागल हो चुके, लड़की चंगी नहीं होगी। हालेलुया। फिर हम अपने तीर्थ स्थानों पर गए, सब जगह गए, सब जगह इलाज कराया जहां भी हमारी श्रद्धा थी, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। हालेलुया। हाथ थक कर भटक कर सब जगह चले गए, एक जगह थी जब जहां नहीं गए, चर्च। हालेलुया। क्योंकि चर्च के लिए मन में ये धारणा थी, अगर चर्च जाएंगे तो क्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा। लोग बोलते थे चर्च जाएंगे तो धर्म बदल जाएगा। मेरी पत्नी सोचती थी चर्च जाऊंगी तो धर्म बदल जाऊंगी, मुझे अपना धर्म नहीं छोड़ना है। हाँ, मुझे चंगाई कर सकता, मुझे छुटकारे कर सकता है, मैं बीमार हूं, मुझे ठीक होना है। हालेलुया। पर इतनी भी मैं कमजोर नहीं कि बीमारी से ठीक होने के लिए मैं किसी दूसरे के धर्म को अपना लूं। हालेलुया। ये मन में कीड़ा था। मन में लोगों ने बोला था चर्च जाते हैं तो क्या बदल जाता है, धर्म बदल जाता है। चर्च जाते हैं तो वहां खून पिलाते हैं, वहां मांस खिलाते हैं। हालेलुया। आप में से कितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, कितनों ने तो चर्च में आते हैं। हालेलुया। किसका धर्म बदलाओ, जरा हाथ उठा के खड़े होकर बोल दे कि मेरा धर्म बदलेगा। हालेलुया। किसी का धर्म बदला चर्च में आकर? नहीं। आपके हालात जो मुश्किल थे, परेशान थे, बीमारियों में, कर्जों में, दुखों में थे, प्रभु ने उन हालातों को बदल कर आपके जीवन को नया कर दिया। हालेलुया। मेरी पत्नी जब बीमार थी, कहीं से ठीक नहीं हुई, हाथ तक के डॉक्टर ने जब चेलों ने भी बोल दिया, सब जगह चले गए, कहीं से आराम नहीं मिला, सब जगह चर्च को छोड़कर, क्योंकि चर्च के लिए कीड़ा था दिमाग में, चर्च में जाऊंगी तो धर्म बदल जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। बड़े पूजा पाठ करने वाले, बड़ी श्रद्धा के साथ सब कुछ करने वाले, लेकिन जब बैठी तो सोच रही थी, कहती हे परमेश्वर, हे भगवान, क्या मेरे लिए कोई छुटकारा नहीं है, क्या मेरे लिए कहीं भी चंगाई नहीं है। हालेलुया। जब ऐसे बोल रही थी तो अंदर से एक आवाज आई, कहती परमेश्वर मैं तो सब जगह चली गई, लेकिन परमेश्वर ने आवाज दी, कहती तू एक बार चर्च जा, तू वहां नहीं गई। हालेलुया। कहती नहीं, वहीं जाऊं, वहां जाऊंगी तो मेरा धर्म बदल जाएगा। परमेश्वर ने बोला तेरा धर्म नहीं बदलेगा, तू जा तो सही। हालेलुया। अगर तुझे ऐसा लगेगा कि धर्म बदलता है तो वहां तुम्हारा मत जाना, तो एक बार जा तो सही। हालेलुया। और जब मेरी पत्नी को सबने जवाब दे दिया, सब डॉक्टर ने बोला, चेलों ने बोला कि 15 दिन के मेहमान है, इसकी सेवा करो ले जाकर। आप में से बहुतों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, बहुत से समस्याएं आई, लेकिन कहीं से छुटकारा नहीं हुआ। जब इसका भी छुटकारा नहीं हुआ तो जब ये 15 दिन की मेहमान थी, डॉक्टर ने बोला ले जाओ, 15 दिन की मेहमान है, सेवा करो। जैसे पीजीआई से बोल देते हैं ना, जब लास्ट में सब कुछ जगह जाते हैं तो बोलते पीजीआई ले जाओ, सेवा करो, कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बात की और इसने बोला चलो एक बार मैं चर्च जाकर देख ही लेती हूँ आखिर होता क्या। हालेलुया। प्रभु अगर कोई धर्म की बात लगी तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, कोई खून मांस पिलाने वाली बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। प्रभु ने बोला ना जाना, छोड़ देना। हालेलुया। क्योंकि वहां पर ऐसी कोई बात थी ही नहीं। हालेलुया। और जब ये चर्च में गई, प्रभु को एक्सेप्ट किया, विश्वास किया, केवल विश्वास जब किया, विश्वास के साथ उसके भवन में गई, 8 घंटे लगातार खेल पढ़ने के बाद परमेश्वर ने मेरी पत्नी को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और फिर उसने बाइबल खोजना शुरू किया। पास्टर ने बोला ये बाइबल लो, आप पढ़ोगे तो शांति मिलेगी। आज कितने नाटक आपको दिखाए ये बताने के लिए कि शांति कैसे मिलती है, पापों से कैसे छुटकारा होता है, उद्धार कैसे पा सकते हैं, स्वर्ग में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। इवन यहां तक कि मसीह लोग, नाम के क्रिश्चियन, नाम के ईसाई भी नरक में मिलेंगे अगर पाप करेंगे। अगर मैं भी करूंगा तो मैं भी नरक में मिलूंगा। हालेलुया। वहां किसी का पक्षपात नहीं होगा। वहां कहेगा कोई मैं तो एमएलए हूं जी,
मैं तो मुख्यमंत्री हूं जी, मैं तो धनवान हूं जी, बड़ा पैसा है, प्रभु पैसा दे रहे, मुझे स्वर्ग में प्रवेश दे। यहां का पैसा वहां कबाड़ा है, यहां का पैसा वहां के लिए क्या है? क्या है कलीसिया? कबाड़ा, कचरा है, वो नहीं चलेगा। हालेलुया। आप पुराने नोट ये घिसे पिटे पुराने नकली नोट किसी के पास लेकर जाएंगे, बैंक में लेकर जाएंगे, एक्सेप्ट करेगा? वो कहेगा से बाहर निकालो। हालेलुया। आपका पैसा केवल यही के लिए है, ये स्वर्ग में एंट्री नहीं दिलाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आपकी धन दौलत, आपका ऐशोआराम, आपकी मौज मस्ती, आपके पाप, आप पृथ्वी पर मौज मस्ती कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। वो कीमत प्रभु ने चुका दी आपके लिए ताकि आप बचाए जा सको। हालेलुया। अभी मौका है उस कीमत को चुकाने का, अपने पापों से तौबा करने का, अपने जीवन को प्रभु को देने का। हालेलुया। और जब मेरी पत्नी ठीक हुई, इसने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल, पूरी बाइबल पढ़ ली, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि तुझे प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए, चर्च में आने के लिए धर्म बदलना पड़ेगा। उसमें एक ही बात लिखी थी, यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने पूरे संसार से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, बल्कि हमेशा का, हमेशा का। अरे सुस्त लोगों, हमेशा का क्या पाओगे? यहोवा मुझे तेरी, हमें उसकी जरूरत है। हालेलुया। ये जो लोग बोलते हैं पाखंड करते हैं, धर्म बदलते हैं, ये किसी का धर्म नहीं बदलता। पैसे देते हैं लोग, बोलते हैं एक एक का अकाउंट नंबर चेक कर लो। हालेलुया। एक एक का नाम आधार कार्ड में चेक कर लो किसका चेंज हुआ। नाम डाल देते तो चेंज होता, कुछ चेंज नहीं होता। ये चेंज होता है ये हृदय, आपके दिल में जो पाप भरा हुआ है, दिमाग में जो नफरत भरी हुई है, आंखों से जो गलत देखने वाली सोच भरी हुई है, इसको प्रभु चेंज करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन देने आया, थोड़ा नहीं, बहुतायत का, हमेशा का जीवन देने आया। हालेलुया। हालेलुया। कहता है बाइबल क्या कह रही है? कहता तब उसने, लेवी ने अपने घर में उसको बुलाया और बड़ा भोज दिया। वहां पर चुंगी लेने वाले अन्य लोगों को उसके साथ भोजन करते हुए बैठे देखा। यीशु मसीह और कुछ एक पापी था। यीशु मसीह की खुशी में जब उसको अपने घर बुलाया तो उसने भोज रखवाया। क्या रखवाया? भोजन की व्यवस्था करवाई। तो प्रभु पापियों के साथ खा रहे थे। हालेलुया। तब वो भोजन करने बैठे तो एक बड़ी भीड़ थी। इस पर उन भीड़ ने बोला, कहता वह तो फरीसी और उनके शास्त्री चले हैं, कहकर गुड़गुड़ाने लगे और बोलने लगे, तू तो चुंगी लेने वाले पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? हालेलुया। तू पापियों के साथ क्यों रिश्ता रखता है? परमेश्वर को वो बोल रहे, अगर तू परमेश्वर तो पापियों के साथ क्यों रिश्ता कर रहा है? तू पापियों के साथ क्यों खा पी रहा है? हमारे साथ बैठ। हालेलुया। ये देख, पापी को तेरे को नीचे बिठा के खिलाएंगे। हालेलुया। हम तुझे ढक्कन पे बैठ के खिलाएंगे, हम तेरे लिए डाइनिंग टेबल लगाएंगे, हम तेरे लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे जहां पर बैठकर आप भोजन करोगे। हालेलुया। अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे, अच्छा भेंट देंगे। हालेलुया। वो कहता है, बच्चा के लिए कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, वेद भले जंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। उसने कहा कि वैद मतलब डॉक्टर भले जंगों के लिए नहीं होता। डॉक्टर किसके लिए होता है? बीमारों के लिए। यीशु ने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं जो बच चुके हैं, मैं पापियों को बचाने आया हूं, जिनको दुनिया दुष्कारती है, जिनको दुनिया रिजेक्ट कर देती है, जिनका कोई साथ नहीं देता, यीशु उनको बचाने आया। हालेलुया। और उसमें से हम बहुत से ऐसे पापी बैठे, दुख दर्द से भरे बैठे, जिसको प्रभु बचाने आया। हालेलुया। लोग बोलते हैं, पर सब अलग अलग बोलते हैं, परमेश्वर, किसने परमेश्वर बनाया, उसने परमेश्वर बनाया, हमारे ने परमेश्वर बनाया। सब बोलते हैं, कोई बोलता है लाइट ने परमेश्वर बनाया, कोई बोलता है हमारे नूर ने परमेश्वर जो ये सारी सृष्टि बनाई। हालेलुया। हमारा परमेश्वर नूर है, हमारा परमेश्वर ज्योति है। बाइबल बोलती है हमारा परमेश्वर क्या है? ज्योति। हम सब किसकी संतान है? ज्योति की संतान है। हालेलुया। कुछ अलग मेरे भाई बोलते हैं
कि जो हमारा परमेश्वर का नूर है, कोई बोलता है हमारा परमेश्वर लाइट है, कोई बोलता है हमारा परमेश्वर प्रकाश है। हालेलुया। तो जब हम एक ही प्रकाश, एक ही लाइट की संतान अगर हैं, तो आज क्यों एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं? हालेलुया। क्यों आज एक बंदा अगर चर्च में जाता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है, जो वो प्रभु को ग्रहण करता है तो लोग उसे बुरा बोलने शुरू करते हैं, तो उसको मारने के लिए, विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। क्यों? हालेलुया। जब एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, कोई किसी का फेट कहीं पर है, किसी का फेट कहीं पर है, कोई किसी को मानता है, कोई किसको मानता है। हालेलुया। तो बाप क्या, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता नहीं चलता, तो क्या उसे मार देता है? बेटे को मार देता है? नहीं मारता है, उसका इंतजार करता है कि वो बुरी चीजों से हटके अच्छी चीजों में प्रवेश करे। हालेलुया। हम बोलते हैं परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर नूर है, लाइट है, प्रकाश है। अरे हम सब उसी परमेश्वर की देन है, उसी रोशनी की संतान है। हालेलुया। तो क्यों हम रोशनी की संतान होकर एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मार कुटाई कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं? हालेलुया। क्यों जब हम प्रभु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लोग हमें बुरा बोलना शुरू कर देते हैं? हालेलुया। आपने नाटक देखे, आपने स्किट देखा, आपने आज बहुत सी चीजें ऐसी देखी जो पहली बार मेरे भाई आए होंगे, जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। आप बताओ कि आपने कोई जैसी चीज सुनी या देखी कि कोई धर्म बदलने वाली बात है? कोई हाथ उठाई कि हाँ कोई इसमें ये तो कोई धर्म बदलने वाली बात है। हालेलुया। सारे प्रोग्राम में एक ही चीज दिखाई गई कि हमें पाप से बचना है। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नहीं करता। हालेलुया। जब मेरी पत्नी पाप में थी, प्रभु को नहीं जानती थी, जब प्रभु को ग्रहण किया, 8 घंटे बाद वो दुष्ट आत्मा निकली और जब बाइबल पढ़ी, ये देखने के लिए कि प्रभु के पास जाकर धर्म बदलता है क्या, पूरी बाइबल पढ़ दी। हालेलुया। एक शब्द भी नहीं मिला कि मुझे बाइबल पढ़कर मेरा धर्म बदल जाएगा, चर्च जाकर मेरा धर्म बदल जाएगा, कोई पैसा मिलता है, कुछ नहीं। हालेलुया। और जब बाइबल पढ़ी तो इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। हालेलुया। उसके बाद से परमेश्वर ने हमारे परिवार में खुशियां, आनंद, ब्लेसिंग से भर दिया। हालेलुया। आज वो आपको भी यही स्नेह देना चाहता है, आपको भी यही संदेश देना चाहता है कि जब आप उसे ग्रहण करेंगे, आप रोशनी के नीचे आएंगे, लाइट पर आप विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर आपके अंधेरे को क्या कर देगा? दूर कर देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भी अंधेरे में। आज बहुत से लोग अंधेरे में तीर मार रहे हैं। हालेलुया। आपकी आंखों में दिक्कत है तो आप हड्डी वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते। हालेलुया। अगर आपकी हड्डी की दिक्कत है, आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते, हड्डी वाले के पास ही जाते। हालेलुया। आपकी गाड़ी अगर मर्सिडीज है तो आपको अगर उसका कोई पार्ट खराब होगा तो मर्सिडीज कंपनी वालों के पास ही आपकी गाड़ी का पार्ट मिलेगा। हालेलुया। होंडा वालों के पास नहीं मिलेगा उस गाड़ी का पार्ट। आपके जीवन को किसने बनाया पूरी दुनिया को? प्रभु यीशु ने। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में परेशान होते हैं और प्रभु के पास जब आते हैं, बीमारियों में, कर्जों में, दुखों में, परेशानियों में, डिप्रेशन में, प्रभु आपकी बीमारी को ठीक करके, चंगा करके आपको आजाद करता है। आपको पता लगता है कि इस जीवन को किसने बनाया? किसने बनाया है? प्रभु ने। मूर्ख है फिर भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। हालेलुया। जब प्रभु में आ गए, आपने मैसेज देखे, आज ज्यादा प्रचार की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है आपको। आज के जो मैसेज प्रभु की सेविका के द्वारा, जो यूथ बच्चों के द्वारा तैयार करवाया गया, उसमें आपको सारा प्रचार दिखा दिया गया कि हमें पाप से बचना है, अपने पड़ोसी से प्यार से रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सबके साथ प्यार से, सबके साथ आनंदित होकर रहना है। हालेलुया। जब हम ऐसा करेंगे तो हम बचाए जाएंगे। धर्म बदल कर नहीं बचोगे। यीशु को ग्रहण करके कोई पैसा नहीं मिलता, चर्च में कोई खून मांस नहीं पिलाया जाता। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो मेरी पत्नी आज से 15 साल पहले जब हम प्रभु के पास आए, हम तभी छोड़ देते। हालेलुया। लेकिन जब बाइबल पढ़ी तो पता लगा वो धर्म बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने आया। हालेलुया। आपके बच्चे अच्छे हो, अच्छे बड़े, अच्छी कुर्सी पर जाए, ये केवल आप चाहते हैं। पड़ोसी चाहेगा आपके बच्चे बड़े? हाँ या नहीं? पड़ोसी चाहेगा आपके बच्चे बड़े? पड़ोसी क्या चाहेगा? मेरे बड़े इसके नीचे हो जाए, और वो नीचे करने के लिए भरपूर कोशिश करेगा, जादू टोने का सहारा लेगा, लड़ाई झगड़े का लेगा, चुगलियों का लेगा, किसी न किसी तरीके
से आपके बच्चे को नीचे करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास आते हैं, बचना चाहते हैं, तो शैतान कोशिश करता है, लोगों के मुंह को इस्तेमाल करता है, लोगों की बातों को इस्तेमाल करता है, लोगों की आंखों को इस्तेमाल करता है, विरोध का इस्तेमाल करता है, ताकि आप हट जाए। और फिर वो शैतान कहे, आजा, मुझे तो पता था तू छोड़ देगा, मुझे तो पता था कि तू मोबाइल को पकड़े रहेगा, मुझे तो पता है तू प्रभु में बना नहीं रहेगा, मुझे तो पता था कि तू 10वां अंश नहीं देगा ईमानदारी से, मुझे तो पता था तू अपने दिहाड़ी के चक्कर में संगति को भी छोड़ देगा। हालेलुया। आज दिहाड़ी का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि क्रिसमस आज संडे गई है। हालेलुया। कोई छुट्टी मारने की जरूरत नहीं पड़ी दिहाड़ी वालों को, आपकी दिहाड़ी बच गई आज। हालेलुया। इस बची हुई दिहाड़ी में अपना फायदा उठा लेना कि प्रभु के पास जीवन है। वचन कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, प्रभु तू क्यों पापियों के साथ बैठ के खा रहा है, हमारे साथ बैठ, हम दौलतमंद है, हम तुझे अच्छी कुर्सी अच्छा मेल देंगे। प्रभु कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, जो वो उनको ये कहना चाह रहा था, वो धर्मी थे जो कहते हैं हमारे पास पैसा है, तू ऊंची पहुंच गए, तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इन गरीबों की क्यों सुधि लेते हैं, तो क्यों इन बीमारों के साथ बैठ के खा रहा है, क्यों इन पापियों के साथ बैठ के खा रहा है। यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, जो अपनी बोलते हैं कि मैं सब कुछ हूं, तेरे पास सूट बूट है तो यीशु केवल मेरे पास आएगा। वो सूट बूट वाले को देखकर नहीं आता, वो सूट बूट वाला अगर ईमानदारी से चलेगा तो वो सूट बूट वाले को भी एक्सेप्ट करेगा। गरीबी वाला अगर सच्चे मन से उसके पीछे चलेगा तो वो उसे भी एक्सेप्ट करेगा, गरीब को भी, अमीर को भी, काले को भी, गोरे को भी, छोटी जात को भी, ऊंची जात को, सबको एक्सेप्ट करेगा। हालेलुया। लोग क्या करें, हमारे पास आ, यीशु कहता है नहीं 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 नहीं। हालेलुया। मैं धर्मियों को नहीं, जो अपनी नजर में धर्मी बनते थे, हम तो सब कुछ करते हैं, कह रहे थे ना अभी नाटक दिखा, मैं तो दान भी देता हूं, 10वां देता हूं, फिर मैं नरक में। हालेलुया। जब पत्नी 10वां खा लेती थी, या पति खा लेता है, तो कहां मिले सारे? नरक में। हालेलुया। आज मौका है, एक्सेप्ट कर ले, बुराई को छोड़े, पाप को छोड़े, यीशु के पास आ जाए, क्योंकि जीवन किसके पास है? यीशु के पास है। तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु ने तुम्हें बीमार रखने के लिए, परेशान रखने के लिए नहीं बुलाया, इस जीवन में बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया कि हाँ भाई छोटे बच्चों स्कूल की पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर वो आगे यही प्रोसेस चल रहा है कई सालों से। लेकिन इस प्रोसेस में आपको मौका मिल रहा है उद्धार को पाने का, सच्चाई को जानने का, पाप से छुटकारा पाने का। हालेलुया। वो छुटकारा देने आया, जीवन देने आया, ताकि आप पाप की गुलामी से छूट सके। लोग कह रहे थे प्रभु हमारे पास आजा, ये देख तेरे लिए अच्छा टेबल लगाया, ये देख तेरे लिए अच्छी मेज लगाई, ये देख तेरे लिए अच्छे पकवान बनाए, हमारे पास आजा। जो अपनी नजर में धर्मी बन रहे थे, असली के धर्मी नहीं थे। तभी प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने आया हूं, जो गरीब है, लाचार है, बीमार है, परेशान है, अमीर है, लेकिन इनके जीवन में प्रभु नहीं है, दुखी है। आज मैं इनको छुटकारा दूंगा। हालेलुया। उसने क्या कहा? कहता मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। हालेलुया। मन फिराना मतलब पापों से पश्चाताप करना। मन फिराने के लिए आपको 2000 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। मन फिराने के लिए आपको कोई शरीर पे कोड़े मारने की आवश्यकता नहीं है। मन फिराने के लिए कोई आपको बेल्टे खाने की आवश्यकता नहीं है। मन फिराने के लिए आपको पानी में कोई ऐसे खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। मन फिराने के लिए आप अभी बोल सकते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप कहेंगे कि प्रभु मैंने पाप किया, आज से मैं पापों को छोड़ता हूं और सच्चे मन से तुझे ग्रहण करता हूं, बुराई से बच के रहूंगा, सच्चाई के साथ तेरे पीछे चलूंगा, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, अच्छा जीवन जीऊंगा, अभी से प्रभु आपको शुद्ध कर देगा और अपना बेटा और अपनी बेटी बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा उद्धार पाने के लिए, मन फिराने के लिए। मुंह से जब आप अंगीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, मुझे आज मैं उसे ग्रहण करता हूं, वो आएगा, आपके दिलों में बस जाएगा। हालेलुया।